आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इमाम ज़मान इस्लाम के रिवॉल्यूशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो शायद आप ना जानते हो। जो आखिरी अटैक होगा इमाम ज़मान इस्लाम के ऊपर वो कौन सा होगा, और उसके बाद जो है वो सारे अटैक्स या फिर जितने भी ऑपरेशंस हैं, ट्रांसग्रेसर्स हैं, वो खत्म हो जाएंगे, इस दुनिया से नीच तो नाबूद हो जाएंगे। इसके मुताल्लिक इमाम जाफर सादिक इस्लाम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवायत जो है वो हमारे सामने आई है। उन सब पे बात करने जा रहे हैं। ये वाली आप बात जानते नहीं होंगे, ये आपके सामने आज मैं बताने जा रहा हूँ, सब पे बात करेंगे। आप वीडियो देखते रहिए, आज हम लोग इसे बात करेंगे। वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। चलिए बात का आगाज करते हैं। जैसे मैं आपको बताया कि आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि साहिब ज़मान के रिवॉल्यूशन में इमाम जाफर सादिक इस्लाम से क्या पूछा गया या फिर उन्होंने क्या बताया अपने एक सहाबी को, और बताया कि किस तरीके से जो एक आखिरी अटैक है इमाम ज़मान इस्लाम के ऊपर वो होगा, और उसके बाद जो है वो जितने भी ख़राब लोग हैं वो फिरनार होंगे, और उसके बाद जो सारे ट्रांसग्रेसर्स और ऑपरेटर्स या फिर जितने भी ख़राब कंकॉक्शन वाले लोग हैं वो इस दुनिया से चले जाएंगे या फिर इमाम के जो खिलाफ है वो हट जाएंगे। तो इस वाली बात पे हम लोग आज गुफ्तगू करने जा रहे हैं। तो चलिए बात का आगाज़ करते हैं और इस पर कुछ बात करते हैं। तो जो रिवायत है वो कुछ इस तरीके से आती है कि इमाम जाफर सादिक इस्लाम के पास जो है वो अबू याफूर आया। अबू याफूर इमाम जाफर सादिक इस्लाम के पास आता है, और जैसे ही वो आता है तो फिर मौला जो है इमाम जाफर सादिक इस्लाम को पूछते हैं कि ए अबू याफूर, तुमने कुरान पढ़ा है? तुमने कुरान पढ़ा है? अबू याफूर, तुमने कुरान पढ़ा है? तो वो फरमाता है कि ए फर्जंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कुरान पढ़ा है जो हमारे बीच है। तो मौला जो है वो कहते हैं कि हाँ, मैं भी इसी कुरान की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे बीच है। उसके बाद वो कहता है कि जी मैंने पढ़ा है, लेकिन आपने ये वाला सवाल मुझसे क्यों पूछा मौला? तो फिर वो आगे फरमाते हैं, इमाम जाफर सादिक इस्लाम फरमाते हैं, जो उलूम का एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं एक सफीना है, वो फरमाता है। इमाम जाफर सादिक इस्लाम फरमाते हैं कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जो थे, उनके जो लोग थे, उनको जब उन्होंने कोई चीज़ कही वो उन्होंने नहीं मानी, और इसी वजह से वो मिस्र में गए, और उसके बाद उनको फिर वहाँ पर अटैक हुआ, और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो उनसे लड़े और फिर उसको एलिमिनेट किया। जो भी ख़राब लोग थे उनकी कम्युनिटी के, उनको एलिमिनेट किया खुद जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने, उनकी उम्मत के, क्योंकि उन्होंने अपोजिशन की और जो आप कह सकते हैं उसूल है उसको हट के उनसे बहस मुबाहिसा करने लगे, और यहाँ तक कि लड़ाई पर भी उतर आए। तो उस वजह से फिर उनसे लड़ाई की अपने खुद के लोगों से, और उनको एलिमिनेट किया गया। ये वाली बात जो है ये मौला पहले फरमाते हैं। उसके बाद जो है वो मौला फरमाते हैं कि जो जनाब ईसा इस्लाम का एक पूरा वाक़या है वो भी कुछ इसी तरीके का है कि जब जनाब ईसा इस्लाम की जो कम्युनिटी थी, उनकी वो जो बातें थी, उनके जो उसूल थे, उनके जो आप कह सकते हैं कमांडमेंट थे, वो उस पर यकीन नहीं कर पाए, तो उन्होंने उनको तिक्रित की ज़मीन पे अटैक कर किया, उन पर अटैक किया तिक्रित की ज़मीन पे। और फिर उसी तरीके से जैसे जनाब मूसा इस्लाम ने अपने लोगों को एलिमिनेट किया था, उसी तरीके से यहाँ पर जनाब ईसा इस्लाम ने उसी मैनर में अपने लोगों को एलिमिनेट किया, जो ख़राब लोग थे, और उनसे लड़ाई की, यानी कि उनको एग्जीक्यूट किया। ये वाली जो बात है ये इमाम मौला फरमाते हैं। और उसके बाद जो मौला है कुरान की एक आयत का आप कह सकते हैं कोटेशन करते हैं यहाँ पर, और फरमाते हैं कि अल्लाह कुरान में फरमाता है, सूरह साफ में फरमाता है, जो कि चैप्टर नंबर 61 है, वर्स नंबर 14 में अल्लाह फरमाता है कि जो पार्टी है, मतलब कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो है बनी इसराइल के, या फिर जो बनी इसराइल है उसके ग्रुप ऑफ पीपल जो कि यकीन करते थे, और कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो थे वो यकीन नहीं करते थे, यानी कि कुछ बिलीवर्स थे, कुछ नॉन बिलीवर्स थे बनी इसराइल के लोगों में से। तो हमने जो खराब लोग थे या फिर जो डिसबिलीवर्स थे उनको उनके ऊपर एक तरजीह दी, यानी कि उनको हमने ऊपर रखा और हमने उनको तरजीह दी, फौकियत दी, और उसी वजह से वो लोग शाइन करके ऊपर की तरफ चले गए, और जो खराब डिसबिलीवर्स थे वो लोग हट गए, एग्जीक्यूट हो गए। उसके बाद जो है वो मौला फरमाते हैं इसी रिवॉल्यूशन में प्रॉफिट मोसेस का एग्जाम्पल देने के बाद, प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम का एग्जाम्पल देने के बाद, इन दोनों का एग्जाम्पल रखने के बाद, कुरान की आयत को कोट करने के बाद, इमाम जाफर सादिक इस्लाम यहाँ पर फरमाते हैं उस अबू याफूर से कि जिस तरीके से ये वाक़यात पेश आए, उसी तरीके से हमारे अहले बैत में से एक आने वाला कायम जो आएगा, और जब वो लोगों को बताएगा कुछ बातें, तो लोग जो है उसकी बातें नहीं मानेंगे, उसको अपोज करेंगे, उसके ऊपर आप कहते हैं हथियार उठा लेंगे, उसके अपोजिशन में खड़े हो जाएंगे। ये वाली बातें होंगी जब हमारे अहले बैत में से, हमारी प्रोजेनी से एक आखिरी आने वाला कायम आले मोहम्मद साहिब ज़मान आएगा। तब लोग जो है कुछ स्पेसिफिकली वो उसकी तरफ तलवार उठा लेंगे और उससे लड़ाई करेंगे, और आप कह सकते हैं उसके सामने एक रेबल या रेबेलियन की तरफ हो जाएंगे, और एक
आप कह सकते हैं पूरा एक मूवमेंट लाएंगे रामल्ला की सरजमीन पर। रामल्ला की सरजमीन पर पूरा मूवमेंट होगा उस कायम आले मोहम्मद के सामने। और फिर वो जो कायम आले मोहम्मद है, जो कि हमारा आखिरी इमाम है, इमाम आका और मौला है, कायम आले मोहम्मद है, नरगिस चाशमान यूसुफ ज़हरा है, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है, वो उनसे लड़ाई करेगा और उनको सबको एलिमिनेट कर देंगे उस रामल्ला की सरजमीन पर। यहाँ पर रामल्ला होता है अल्फाज जितना भी मेरे रिवायतों को पढ़ा, लेकिन यहाँ पर रामीला लिखा हुआ है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये शायद रामल्ला ही होगा, लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों को मैसेज कन्वे करने के लिए बता दिया कि यहाँ पर रामीला लिखा है। लेकिन मैंने जितनी भी आज तक रवायात पढ़ी हैं और जितने भी आप कह सकते हैं यहाँ पर हदीस पढ़ी है, उसमें रामल्ला का अल्फाज तवातुर के साथ आया है, यहाँ पर रामीला आया, तो फिर मैं रामल्ला लेके चल रहा हूँ। बाकी अल्लाह बेहतर जाने, कोई अगर ख़ता हो जाए तो अल्लाह मुझे माफ़ करे जाने अनजाने में। तो आखिर जो फाइट होगी, जो कि जब कायम आले मोहम्मद कोई मैसेज प्रोवाइड करेगा उम्मा को, तो उम्मा के कुछ लोग, जो कुछ फर्द है जो कि डिसबिलीवर्स होंगे या फिर मुनाफिकीन में से होंगे, वो जो है उसके सामने खड़े हो जाएंगे और उसकी तरफ तलवार खींच देंगे और फिर एक लड़ाई होगी रामल्ला की सरजमीन पर या रामीला की सरजमीन पर, और वहाँ पर उसको एलिमिनेट कर देंगे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम। वो पूरी कम्युनिटी या फिर जितने भी लोग होंगे, जितना भी ग्रुप ऑफ पीपल होगा, उसको एलिमिनेट कर देंगे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम। और ये जो है ये आखिरी अटैक होगा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ऊपर, यानी कि इसके बाद जो है वो डिवाइन किंगडम की स्टार्टिंग हो जाएगी। जितने भी आप कह सकते हैं फैब्रिकेशंस है, कॉन्कॉक्शंस हैं और जितनी भी खराबियाँ है वो सारी हट जाएंगी, और लिहाजा कायम आले मोहम्मद का जो डिवाइन किंगडम है वो पूरी तरीके से मुकम्मल तौर पर इस दुनिया में फैल जाएगा, स्टैब्लिश हो जाएगा, नाफिज हो जाएगा, क्योंकि वो जो आने वाला है वो जुल्म को ख़त्म करने के लिए और सच्चाई और ऊपर वाले का जो कानून है वो नाफिज करने के लिए आ रहा है। वो जो आने वाला है वो 14वां आप कह सकते हैं इस प्रोजनी का आखिरी 14वां फर्द है, नूर है, सितारा है, कमर है, जो आके दुनिया को रोशन कर देगा अपने नूर से। और वो जो नूर है वो होगा सूरज की शुआओं से भी तेज। वो इतना तेज होगा जो आप ताब ना ला पाएंगे, लेकिन तेज होने के साथ उसके अंदर करख्ती नहीं होगी, वो होगा करीम। सूरज जो होता है, अगर आप उसको लगातार देखें या एक बार ही डायरेक्टली देखें तो आपकी आंखें जो है वो चौंधिया जाती है, आप उसको देख नहीं पाते, आप ताब नहीं ला पाते। लेकिन वो जो आने वाला है उसकी रोशनी ऐसी है कि वो करीम इब्ने करीम है। उसकी रोशनी आपको आंखों को ठंडक देगी, ना कि तकलीफ। हाँ, हैबत होगी, बेशक हैबत होगी और होनी भी चाहिए। उसकी औ ऐसी होगी इमाम की कि हैबत ज़रूर होगी, लेकिन हैबत होगी, खौफ नहीं होगा, मोहब्बत होगी, उनसे उनसियत होगी, उनसे निस्बत होगी। ये वाली जो चीज़ें होंगी इंशाअल्लाह ताला इमाम ज़हरा इस्लाम का जब ज़हूर होने वाला होगा, जो कि वो आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला। दुआ करिए सारे के सारे मोमिन और मोमिनात कि वो बहुत जल्द आने वाला है। और मैं यही कहूँगा कि जैसे जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कुछ लोगों को कुछ बताया, रूल्स एंड रेगुलेशन समझाया, लेकिन कुछ उसमें से खड़े हो गए उनके सामने और बगावत कर दी और उनसे फिर लड़ाई और एग्जीक्यूशन हो गया उनका। उसी तरीके से जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताया, लेकिन उनको तिकरित की ज़मीन पे उनसे वो बगावत कर दी और फिर उनसे लड़ाई हुई और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने उनको एग्जीक्यूट कर दिया। उसी तरीके से आले मोहम्मद का जो आखिरी साहिब ज़मान आने वाला है, जो कि इस वक्त मौजूद है, फ़कत पर्दा हटाने की देरी है। जब वो अवामी तौर पे ज़हूर कर देगा, तब जो है कुछ लोग जो है वो उसके खिलाफ ही तलवार खींच देंगे। आप सोचिए मजलूमी का क्या आलम है, लेकिन इस दफ़ा अल्लाह जो है वो पूरे के पूरे जलाल में है और जो वो एक डिवाइन किंगडम नाफिज होना है वो होके ही रहेगा इंशाअल्लाह ताला। दुआ कीजिए कि वो आने वाला है, जो कि बहुत जल्द आने वाला। तो मैं यही कहूँगा हर बार की तरह जो मैं हमेशा कहता हूँ, आज साहिब ज़मान की निस्बत से, आज प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि सरकार दो आलम हैं, उनकी निस्बत से, और हमारे जो दो रसूल हैं, पैगंबर हैं, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, इन सब की निस्बत से यही कहूँ कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। अब जो है वो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए कि अब आप इस दुनिया की ऐसी रोलर कोस्टर राइड में जाने वाले हैं जो कि थमने का नाम नहीं लेगी। 28 अगस्त जो है, मैं कहता रहता हूँ, जैसे ही वो गुजरेगी, सितंबर का महीना लगे, आप देखेंगे कि दुनिया जो है मौजों के फव्वारों में इस तरीके से जा रही है, जो कि वो कश्ती जो है वो कहीं पर भी आप कह सकते हैं किनारे पे ना आ पाएगी जब तक कि कायम आले मोहम्मद जो है वो आ नहीं जाता। वो हमारे आका और मौला, वो इमाम। आप इमाम से रग़बत तो कायम कीजिए, आप देखिए आपकी दुनिया बदल जाएगी। मौला फरमाते हैं, और ये मैं बार बार कहता हूँ कि यकीन की हदों में रखे मुझसे बात करो, यकीन की हदों में रखे मुझसे बात करो। मैं ज़माने का इमाम नहीं, अगर तुम्हारी मुश्किल हल न कर दूँ या सुबह होने से पहले तुम्हारी मुश्किल हल न कर दूँ तो मैं तुम्हारा ज़माने का इमाम नहीं। मौला का इतना बड़ा जुमला, क्या आप तवस्सुल करते हैं इमाम से? आप खुद सोचें और मैं खुद सोचूं कि क्या ऐसा है कि नहीं है। मैं हमेशा की बात कहूँगा कि याद रखिए, आप तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफ़िज़।
طالب الحمد لله